चर्चाओं में है, क्योंकि अगर मायावती की कार्ड को यूपी के अंदर है तो वो आज़ाद ही हो सकते हैं। और आज़ाद चूँकि युवाओं में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, लगातार उनके जो है सोशल मीडिया पे तमाम सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं। तो ये कहा जा सकता है, समझा जा सकता है कि अगर मायावती को कोई मुकाबला दे सकता है दलित वोट बैंक की अगर हम बात करें तो वो आज़ाद ही है। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें और आपने दो पार्टियों का जिक्र किया है, यहाँ पर बसपा का जिक्र करते हुए नजर आए, कांग्रेस पार्टी का जिक्र करते हुए नजर आए। मैं यहाँ पर एक और पार्टी का नाम लेना चाहूँगी, वो सपा पार्टी हो सकती है, क्योंकि कुछ वक्त पहले की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव के साथ भी नजर आए थे। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हुए भी दिखाई देते। दोनों के कामों की बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का मकसद भी यहाँ पर नजर आता है, जो बसपा का है। मायावती दलितों के लिए काम करती है, पिछड़े वर्गों के लिए काम करती है, चंद्रशेखर आज़ाद का भी मकसद यही है। तो सपा भी यहाँ पर ना सिर्फ यादव समुदाय को साधने के लिए या फिर तमाम अल्पसंख्यकों को साधने के लिए, बल्कि कई और वर्ग को साधने के लिए भी अखिलेश यादव बसपा का साथ चाहते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो अगर चंद्रशेखर आज़ाद की बात की जाती है, अगर वो बसपा के साथ नहीं जाते हैं तो जहां तक मुझे लगता है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ भी जा सकते हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। लोकसभा चुनाव के लिए जहां एक और सभी राजनीतिक दल या तो एनडीए का दामन थाम चुके हैं तकरीबन, या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो अकेले इस वक्त लोकसभा चुनाव में उतरने का दावा कर रही हैं। जहां एक और बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार इस बात को लेकर के तस्वीर साफ नहीं कर रहे हैं कि क्या वाकई में वे लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने वाली हैं, क्योंकि जहां एक और वे कहती हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी तो उनके सांसद कहते हुए नजर आते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर आगे किया जाए तो वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जब मायावती के कुछ बयानों का समर्थन यहां पर करते हुए अमित शाह नजर आते हैं तो लगने लगता है कि शायद वो एनडीए में शामिल होंगी। इसी बीच एक और ऐसे नेता हैं जिनकी चर्चा लगातार हो रही है, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, जो हाल ही में अभी दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए थे। जब वो गिरफ्तार किए गए थे, जब विरोध प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाली एक युवती के लिए, उसके बाद से लगातार सवाल ये उठ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद का आखिरकार अब अगला कदम लोकसभा चुनाव को लेकर क्या होगा। कहा जा रहा था कि शायद वो मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन मायावती कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का अगला कदम क्या रहेगा? क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर बीएसपी की जगह किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए नजर आएंगे? न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि चंद्रशेखर आजाद का आखिरकार यहां पर अब अगला कदम क्या हो सकता है। यहां पर मेरे साथ सबसे पहले अमन जी हैं। अमन जी, अगर बात करें तो लंबे समय से चर्चा हो रही है कि क्या मायावती के साथ गठबंधन करेंगे। कई बार चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ता कहते हुए भी नजर आए, बीएसपी के सांसदों ने भी इस बात को माना, लेकिन मायावती कुछ भी कहती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में मायावती की चुप्पी के बाद चंद्रशेखर आजाद का अगला कदम क्या रहेगा? क्या इंतजार करेंगे मायावती के जवाब का या फिर किसी दूसरी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल यूपी की राजनीति में इस समय बड़ी हलचल इसलिए भी है क्योंकि दो तीन ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार वो कह सकते हैं माहौल चेंज कर सकती हैं। अगर आप देखें कि हम आज़ाद समाज पार्टी की बात करते हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार मायावती का जिस तरह से रुख रहा है, क्योंकि एनडीए गठबंधन लगातार ये समझ रहा था कि मायावती के आने से शायद उनकी जो कह सकते हैं स्थिति है वो मजबूत हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से मायावती ने उनको इनकार किया उसके बाद लगातार आज़ाद चर्चाओं में है। क्योंकि अगर मायावती की कार्ड को यूपी के अंदर है तो वो आज़ाद ही हो सकते हैं। और आज़ाद चूँकि युवाओं में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, लगातार उनके जो है सोशल मीडिया पे तमाम सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं। तो ये कहा जा सकता है, समझा जा सकता है कि अगर मायावती को कोई मुकाबला दे सकता है दलित वोट बैंक की अगर हम बात करें तो वो आज़ाद ही हैं। इसीलिए सबकी निगाहें जो हैं वो आज़ाद के ऊपर लग गई हैं। तो अब क्या आज़ाद जो है आगे बढ़कर इंडी गठबंधन में शामिल होने के लिए खुद ही बात करेंगे या फिर उनको पार्टियां खुद अप्रोच करेंगी? और जो 17-18 जो आरक्षित सीटें हैं वहाँ पर जो मायावती का दबदबा ज़्यादा रहता है, वहाँ पर मायावती की कार्ड के लिए वहाँ पर आज़ाद को खड़ा करेंगे। तो इस तरह
की तमाम सारी संभावनाएं हैं, जिसमें से नगीना भी एक बड़ी सीट है जहां पर लगातार बात हो रही है कि आज़ाद वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। और जब ये बात चल इसलिए भी रही क्योंकि हो सकता है उनको कांग्रेस और सपा का साथ वहां पर अच्छा, मिलता आपने हो। यहाँ पर नगीना सीट का जिक्र किया और कांग्रेस का भी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका चंद्रशेखर आजाद को हमेशा से समर्थन रहा है। जब पिछले साल चंद्रशेखर आजाद पर हमला होता है तो कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता उनके समर्थन में उतरते हैं, उनके ऊपर हुए हमले की जांच की मांग करते हैं। और खुद आजाद को लेकर भी देखा गया कि ठीक होने के बाद वो जो पहला चुनावी दौरा करते हैं वो भरतपुर का करते हैं, जो राजस्थान में है और सचिन पायलट का गहरा ताल्लुक है उस जगह से। तो ऐसे में क्या माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं आजाद इस चीज को समझ रहे हैं कि मायावती के साथ जुड़ना कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी मजबूत पार्टी है और ऐसे में जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चलते पार्टी और ज्यादा मजबूत हो रही है, हो सकता है आजाद अपनी उन आरक्षित सीटों पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का दामन यहां पर थाम सकते हो। देखिए, बिल्कुल जब आज़ाद समाज पार्टी बनी उससे पहले लगातार इस बात की चर्चा थी कि आज़ाद हो सकता है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएं, क्योंकि बीजेपी और खासकर मायावती से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी को यूपी में एक दलित चेहरे की दरकार थी जो लगता था आज़ाद के रूप में होगी। लेकिन और आपने देखा भी होगा, एक बार प्रियंका और उनके साथ में एक फोटो भी खूब चर्चाओं में आया था जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वहाँ पर प्रियंका गांधी उनसे मिलने पहुंची थी। तो ऐसा कहा जा रहा था, लगभग माना जा रहा था कि वो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन आखिरकार उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन भी नहीं थामा और अपनी अलग पार्टी बना ली, क्योंकि भीम आर्मी तो उनका एक सोशल नेटवर्क के लिए बनाई हुई संगठन है। तो कुल मिलाकर ये लगा कि वो साथ देंगे। लेकिन फिलहाल अगर इस माहौल को देखा जाए तो मायावती ने तो कभी भी उनके लिए कोई सीरियस तौर पर तो बात की नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपना दल बनाया और यहाँ पर बनाकर वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है यूपी में मजबूत कर रहे हैं। वैसे में अगर सपा और कांग्रेस पार्टी का साथ उनको मिलता है तो मुझे लगता है कि आज़ाद जो है वो यूपी में उभर कर सामने आएंगे, क्योंकि भले ही वो चर्चाओं में तो रहे हैं लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि बहुत बड़ी सफलता राजनीतिक क्षेत्र में उनको नहीं मिली है। तो ये जो चुनाव है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यहाँ से एक आध दो सीट भी जो है आज़ाद समाज पार्टी जीतती है तो ये आज़ाद और उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इसीलिए लगातार वो भी गुणा भाग करें, लगातार समझ रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम की जो राजनीति है उसमें अपने आप को ज़्यादा जो है इन्वॉल्व करें और वहाँ पर कोई सीट पर चुनाव लड़ें और वहाँ से लोकसभा में पहुँचकर जो उनकी पार्टी का एजेंडा है उसको रखते हुए नजर आए। वाकई में देखिए, और अब सवाल लगातार ये भी बन रहा है कि आजाद के लिए आखिरकार कौन सी पार्टी के साथ जुड़ना ज्यादा फायदेमंद जीत के लिहाज से होगा, सीटों के लिहाज से होगा। यहाँ पर नाजमीन है और नाजमीन से इस चीज को समझेंगे। नाजमीन, मायावती के साथ बहुत लंबे समय से गठबंधन की चर्चा हो रही है लेकिन मायावती कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जो हैं उनके लिए ज्यादा फायदेमंद आखिरकार किस पार्टी के साथ जुड़ना रहेगा, बीएसपी या फिर यहाँ पर कांग्रेस? चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें और आपने दो पार्टियों का जिक्र किया है, यहाँ पर बसपा का जिक्र करते हुए नजर आए, कांग्रेस पार्टी का जिक्र करते हुए नजर आए। मैं यहाँ पर एक और पार्टी का नाम लेना चाहूँगी, वो सपा पार्टी हो सकती है, क्योंकि कुछ वक्त पहले की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव के साथ भी नजर आए थे। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हुए भी दिखाई देते। दोनों के कामों की बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का मकसद भी यहाँ पर नजर आता है जो बसपा का है। मायावती दलितों के लिए काम करती है, पिछड़े वर्गों के लिए काम करती है, चंद्रशेखर आजाद का भी मकसद यही है। तो सपा भी यहाँ पर ना सिर्फ यादव समुदाय को साधने के लिए या फिर तमाम अल्पसंख्यकों को साधने के लिए बल्कि कई और वर्ग को साधने के लिए भी अखिलेश यादव बसपा का साथ चाहते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो अगर चंद्रशेखर आजाद की बात की जाती है, अगर वो बसपा के साथ नहीं जाते हैं तो जहाँ तक मुझे लगता है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ भी जा सकते हैं। वाकई में देखिए, और सवाल काफी अहम है क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव की लाख कोशिशों के बाद मायावती अभी तक तैयार नहीं हुई है इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए, तो क्या यहां पर अब चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की पहल सपा या फिर कांग्रेस किसी भी पार्टी की तरफ से हो सकती है, क्योंकि दोनों ही इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। यहां पर मेरे साथ अबरार है। अबरार, क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद का कदम क्या रहेगा? मायावती कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करते हुए वो नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल इसकी स्थिति जो है इस वक्त समझ में आती है, क्योंकि इससे पहले भी जब अखिलेश यादव ने पिछले चुनाव में चंद्रशेखर रावण को अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी, क्योंकि अखिलेश यादव उस समय ये बात बखूबी समझ रहे थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती की वो राजनीति की विरासत अब कहीं ना कहीं ख़त्म होने के दहाने पर है, और इस वजह से ही एक उभरते हुए चेहरे चंद्रशेखर रावण को वो अपने साथ मिलाने का प्रयास कर रहे थे। और इस नज़रिए से अगर हम जोड़े इस पूरे खेल को, तो
अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है कि जो तमाम बड़े दल हैं वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर ये दबाव डाल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी क्षेत्रीय दल हैं जिनका प्रभाव है, चाहे वो किसी एक खास वर्ग के वोट बैंक पर ही क्यों ना हो, उनको अपने साथ मिलाया जाए। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में ही इंडिया गठबंधन इस तरीके से बिखर कर चुनाव लड़ेगा तो फिर पूरे देश भर में बिल्कुल भी उनकी उम्मीद जो है वो बची नहीं रह जाएगी। तो ऐसे में बिल्कुल इस बात की उम्मीद अभी भी बची हुई है और मुझे लगता है कि राहुल गांधी या फिर शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, ये तमाम बड़े नेता जो हैं वो अखिलेश यादव को इस बात के लिए तैयार करवा सकते हैं कि चंद्रशेखर रावण जो कि इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि वो मायावती के साथ जा सकते हैं, उनको उस तरफ न जाने दिया जाए और इंडिया गठबंधन में मिला दिया जाए। क्योंकि मायावती ने तो स्पष्ट कर ही दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जा रही हैं, वो अकेले अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर मायावती के साथ चंद्रशेखर जाने का फैसला लेंगे भी तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा राजनीतिक फैसला नहीं होगा, क्योंकि उनका एक वोट बैंक ज़रूर है और वो वोट बैंक हमेशा उनसे जुड़ा ज़रूर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप से जो मायावती से एक उम्मीद की जाती है हर उस बड़े मुद्दे पर, हर उस बड़े विषय पर बोलने की, वो चीज़ इस वक्त नज़र नहीं आती है। और मुझे लगता है कि विपक्ष की एक मजबूत और निडर नेत्री जो मायावती हुआ करती थी पहले, वो अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। और इस लिहाज से चंद्रशेखर रावण जो कि इस समय कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक जगह को तलाश रहे हैं, तो वो ये बखूबी चाहेंगे कि अखिलेश यादव की पार्टी के साथ गठबंधन हो, यानी कि इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन हो, ताकि आने वाले भविष्य के रास्ते भी उनके लिए खुलते चले। अच्छा अब्रार, यहाँ पर एक आखिरी सवाल और लेना चाहूंगी। जिस तरीके से देखा भी जा रहा है कि नए चेहरों को पार्टी में शामिल करने के लिए या फिर पार्टी से जोड़ने के लिए यहाँ पर देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव का रुख देखने के लिए मिलता है, वो कहीं ना कहीं मुलाकात करती हुई नजर आती हैं, जिम्मेदारियां देती हुई नजर आती हैं। और अगर कांग्रेस में देखा जाए तो वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा संभालती हुई नजर आती है। तो क्या ऐसे में माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रियंका गांधी की तरफ से कोई पहल यहां पर चंद्रशेखर आजाद को लेकर की जाए, कोई मुलाकात का दौर हो या किसी तरीके का कोई प्रस्ताव हो इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर जो देखा जा सके? देखिए बिल्कुल, क्योंकि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के चुनाव में पिछली बार जिस तरीके से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसा नारा दे करके पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करती हैं, हालांकि नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहते हैं, लेकिन इतना तय है कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक बेहतर समझ है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उदित राज जैसे बड़े चेहरों का कांग्रेस पार्टी में आना और फिर कांग्रेस पार्टी में जो है उनके आने से कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक जो है वो मूव ज़रूर कांग्रेस की तरफ करेगा। और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जो है चंद्रशेखर रावण को कांग्रेस पार्टी में भी जो है गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं जो है राजी करवा सकती है, इंडिया गठबंधन में जो है शामिल करवा सकती है। बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जो एक जिम्मेदारी दी गई थी प्रियंका गांधी को वो उन्होंने बेहतर तरीके से निभाई थी। उत्तर प्रदेश में लगातार वो सक्रिय रही थी, हालांकि नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे थे, जाहिर सी बात है, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग माहौल है और इस बार एक अलग नज़रिए, एक अलग रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी ज़रूर चाहेगी कि उनसे जो लगभग 15-20 वर्षों में दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है दूसरी पार्टियों की तरफ, उसको एक बार फिर से कांग्रेस इंडिया गठबंधन में जो है लाया जाए। वाकई में देखिए, यहाँ पर अब्रार ने प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र किया कि पिछले चुनाव में प्रियंका ने काफी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में खुद को रखा था। तो क्या ऐसे में माना जा सकता है कि अब 2024 के चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में उतरती हुई भी नजर आए? क्योंकि पिछली बार उनका कहना था कि वो अभी पार्टी को मजबूत कर रही है, चुनाव लड़ने को लेकर कुछ यहाँ पर फैसला नहीं लिया है। यहाँ पर मेरे साथ नेहा है और नेहा से इस चीज को समझेंगे कि उन्हें क्या लगता है, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस को मजबूती से रखती हुई नजर आएंगी, ना प्रचार के जरिए बल्कि चुनावी मैदान में उतरकर? देखिए, मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की अगर बात करूँ तो तब भी देखा गया था कि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ही इकलौती नेता थी जो यहाँ पर जान फूंकती नजर आ रही थी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी ने जितनी ताकत यहाँ पर दिखाई थी शायद ही कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने इतनी ताकत दिखाई हो। लेकिन यहाँ पर लोकसभा चुनाव की बात है तो बिल्कुल यहाँ पर कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से चुनाव प्रचार करती है, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा महिलाओं को साधते हुए नजर आती है, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव में यहाँ पर
जिस तरीके से यहाँ पर मेहनत की थी उसी तरीके से लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी मेहनत करती जरूर नजर आ सकती है। वाकई में देखिए, अब देखना काफी अहम रहेगा कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सियासत में कौन सी पार्टी यहां पर बाजी मारती हुई नजर आएगी। और ऐसे में जिस तरीके से लगातार चर्चा हो रही है कि चंद्रशेखर आजाद अब इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, क्या पार्टियों की तरफ से कोई पहल अब आजाद को लेकर की जा सकती है आने वाले समय में या नहीं, देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।